Good morning everyone. My name is Ishan Sinha. I recently got a rank of 234 in UPSC Civil Services Examination 2022. मैं मोस्टली अभी एसए के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे एसए में मार्क्स इस साल आए थे 132, जो कि इस साल के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। एसए में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो जनरली मैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताऊँगा एसए का। उसके साथ साथ कैसे एसए को थोड़ा सा बेटर हम लोग कर सकते हैं, कैसे क्या क्या हम लोग की प्रिपरेशन रहेगी, क्या क्या हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं ताकि ऐसे में मार्क्स हमारे बढ़े, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है, वो सब मैं थोड़ी सी यहाँ पे ओवरऑल बताना चाहूँगा। फर्स्टली ऐसे जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक तो इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट 1, बॉडी पार्ट 2 एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन काफ़ी तरीके से स्टार्ट हो सकती है। मैं जनरली 2 तरीके से करता था। एक मैं एनेक्डोट से स्टार्ट करता था या फिर मैं कोई कोट से स्टार्ट करता था। कोट्स जनरली अगर आप कोई पर्सनालिटी का कोट्स यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप वर्बैटिम वो कोट यूज़ कर सको। फ्रेंड्स, अब तक का मैं अपने चैनल पर करने वाला हूं सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। फ्रेंड्स, आप जीत सकते हैं लाखों रुपए तक के बड़े गिफ्ट्स एंड प्राइज मेरे तरफ से। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट जो कि 24 सितंबर को होने वाला है, जहां पर आप जीत सकते हैं अमेजिंग गिफ्ट्स एंड प्राइज मनीज। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही फोकस की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट यानी कि माहौल की ज़रूरत होती है। अगर आप घर से रहकर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसलिए अगर आप ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको 3000 आवर्स का लाइब्रेरी में फ्री एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है कि अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत होती है या फिर इंटरनेट हमारे मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। इसमें आप 3000 तक के रिचार्ज को भी जीत सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें आप जीत सकते हैं लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हो गई, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर जीत सकते हैं 100% अनअकैडमी के जो कोर्सेज है स्कॉलरशिप। फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर जीत सकते हैं 10 करोड़ तक के गिफ्ट्स एंड प्राइजेस। फ्रेंड्स, ये जो अल्ट्रा कॉम्बैट है 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से होने वाला है। सो आप फ्री में इनरोल करें और फ्री में पार्टिसिपेट करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन चाहे कोई भी स्टेज पर चल रही हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ हो, इसमें अगर आपकी 500 भी रैंक आती है तब भी आपको अच्छे प्राइजेस मिलेंगे। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनरोल करें और ये अल्ट्रा कॉम्बैट अटेंड करें और प्राइज मनी और साथ ही साथ अमेजिंग गिफ्ट्स जीतें। कोटेशन मार्क्स अगर आप डाल रहे हो कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो ये कोट्स दे शुड बी एग्जैक्टली वर्बैटिम। पैराफ्रेज मत करो। अगर पैराफ्रेज कर रहे हो तो इट्स बेटर टू यूज देम एज एनेक्डोट्स एंड नॉट एज कोट्स। सेकंड एक स्टाइल मेरा रहता था एनेक्डोट्स यूज़ करने का। एनेक्डोट्स जनरली होता है एक ओवरऑल शॉर्ट स्टोरी या फिर कोई एक इंसिडेंट जो एक फेमस पर्सनैलिटी के साथ हुआ है, ये एनेक्डोट्स होते थे। एंड जनरली अगर आप लोगों को कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है तो उससे आप लोग कोई फिक्शनल एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस टेररिज्म के केस में आई यूज्ड ए एनेक्डोट जहाँ पे अ लिटिल गर्ल went into the Chhatrapati Shivaji terminus and was unfortunately due to the 26/11 attacks she lost her life। तो ये मेरा एक फिक्शनल एनेक्डोट था जो मैं टेररिज्म के केस में यूज़ करता था। जनरली मेरे यही 2 तरीके से मैं स्टार्ट करता था। रिसेंटली मैंने एक और तरीके से स्टार्ट कर मतलब आई हैव सीन सम पीपल स्टार्टिंग विद दिस मेथड ऑल्सो, विच इज़ टू यूज़ स्पीचेस ऑफ वेरी फेमस पर्सनैलिटीज़। फॉर इंस्टेंस, मार्टिन लूथर किंग का एक स्पीच है आई हैड अ ड्रीम, या फिर बराक ओबामा का एक स्पीच है, स्वामी विवेकानंद जी का एक स्पीच है जो उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दिया था शिकागो में। अपार्ट फ्रॉम दैट एपीजे अब्दुल कलाम सर के बहुत सारे स्पीचेस हैं और उनमें से कुछ पर्टिकुलर स्पीचेस का कुछ पोर्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो इन योर इंट्रोडक्शन। ये मोरलेस ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप लोग हमेशा याद रखना, आप लोग को मैक्सिमम 2 पेज लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, प्रेफरेबली 1.5 पेजेस बट नॉट मोर देन 2 पेजेस। ट्राई करना कि पैराग्राफ्स अबाउट 3 to 4 हो इंट्रोडक्शंस में, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एनेक्डोट लिख रहे हो तो प्रेफरेबली आपका एनेक्डोट फर्स्ट पैराग्राफ में ख़त्म हो जाना चाहिए। दैट पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन हाफ अ पेज। हाफ अ पेज भी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ। मैक्सिमम होना चाहिए हाफ अ पेज, उससे ज़्यादा आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन ख़त्म करने से पहले आप लोग एक छोटा सा लाइन डाल सकते हो विच विल कनेक्ट द इंट्रोडक्शन टू द बॉडी। जनरली मैं ये लिखता था
इन दिस ऐसे वी विल सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक. फॉर इंस्टेंस मैंने ऐसे लिखा था इन द एक्चुअल एग्जाम, अ स्माइल इज़ द बेस्ट वेपन फॉर ऑल कंटिजेंसीज. तो मैंने फाइनल लाइन में लिखा था कि इन दिस ऐसे वी विल सी द डिफरेंट reasons why a smile is considered to be the weapon for all contingencies. ऐसा करके मैं बॉडी में आया था. जनरली जैसे मैंने बोला 3 to 4 पैराग्राफ्स होंगे, इसमें से लास्ट जो पैराग्राफ होगा वो कनेक्ट करेगा आपका इंट्रोडक्शन आपके बॉडी से. ये हो गया इंट्रोडक्शन की बात. अब आते हैं बॉडी पे. बॉडी जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बॉडी पार्ट 1, एक बॉडी पार्ट 2. बॉडी पार्ट 1 में आपको स्टेटमेंट के साथ जो भी आपका टॉपिक है उसके साथ आप लोगों को अग्री करना है, रीजंस देने हैं या फिर एग्जाम्पल्स देने हैं. जितने डायमेंशंस आप लोग को यूज़ करना है आप इस बॉडी पार्ट 1 में यूज़ कर सकते हो. जनरली मेरे 2 अप्रोचेस थे. एक तो डायमेंशनल अप्रोच होता था एक मेरा, एक होता सेक्टोरल अप्रोच. डायमेंशनल अप्रोच में बहुत सारे डायमेंशंस हो जाएंगे, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं. मेरा एक एक्रोनिम है जो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा बिकॉज आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे. एक सेक्टोरल अप्रोच मेरा अलग से था जिसमें मैं बिजनेस, मीडिया, स्पोर्ट्स, साइंस, इन सबको अलग से मैं बात करता था. डायमेंशनल अप्रोच सेक्टोरल अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि डायमेंशन इज़ अ मोर अम्ब्रेला टर्म, उसके अंडर बहुत सारे सेक्टर्स आ जाएंगे. सेक्टोरल इज़ ए वेरी स्पेसिफिक टर्म जो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में आप लोग बात करोगे. जनरली ये 2 मेथड्स होते हैं फॉलो करने के. एक और मेथड होता है जो टेम्पोरल अप्रोच होता है. टेम्पोरल अप्रोच इज एसेंशियली अगर आप कोई प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हो आप, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि 500 ईयर्स पहले क्या था, 500 ईयर्स बाद क्या क्लाइमेट का इश्यूज़ हैं, 500 ईयर्स अभी से फ्यूचर में क्या इश्यूज़ होंगे. ये होता है टेम्पोरल अप्रोच. एसेंशियली एक टॉपिक को आप लोग अलग अलग टाइम पीरियड्स में देख रहे हो. एक और होता है अप्रोच, वो है सोसाइटल अप्रोच. सोसाइटल अप्रोच में एक सोशल ईवल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट से फॉर लाइंग, कि लाइंग इज़ बैड फॉर ह्यूमैनिटी, जनरल टॉपिक मैं बोल रहा हूँ. सो द इफेक्ट ऑफ लाइंग विल फॉल ऑन द इंडिविजुअल, इट विल फॉल ऑन हिज फैमिली, it will fall on the society, it will fall on the nation and it will fall on the globe, on the international forum. ये 5 कोई भी सोसाइटी के इफेक्ट हो जाएंगे. मैं दोहरा दे रहा हूँ एक बार. इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन एंड इंटरनेशनल, ये हो जाएंगे उसके एक सोसाइटल ईवल के इफेक्ट्स. ये अप्रोच आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके टॉपिक में कोई सोशल ईवल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. बॉडी में एक चीज़ हो जाती है फ़्लो मेंटेन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना फ़्लो का ऐसे अच्छा नहीं बनेगा. ऐसे फ़्लो मेंटेन करने के लिए एक अच्छी चीज़ आप लोग कर सकते हो, वो ये है कि टॉपिक सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो. टॉपिक सेंटेंसेस क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जस्ट ब्रीफ में एक लाइन में आप बता दो कि अब मैं इस डायमेंशन या फिर इस सेक्टर के बारे में इस पैराग्राफ में बात करना चाहता हूँ. फॉर इंस्टेंस अगर मैं पोएट्स आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करना चाहूँगा, अगर मान लो मैं कहना चाहूँगा कि पोएट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ये है, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ जो मैं पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन में ये लिखूँगा कि वी कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ पोएम्स एंड पोएट्स ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट एज वेल, कह के मैं पैराग्राफ स्टार्ट करूँगा. इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में द पर्सन इज गोइंग टू बी टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्स. Similarly, historical aspect का भी in this paragraph you will see how poets have affected the historical instances across the world. करके we can start a historical example. These are called topic sentences. It will lay down the framework for the entire paragraph and maintain flow in your essays. एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो flow maintain करने के लिए, वो ये है कि brainstorming important है. ऐसे जैसे ही आप लोग को कॉपी मिलेगा तुरंत ऐसे लिखना मत स्टार्ट करना. 15-20 मिनट 25 मिनट्स के लिए पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, उसका एक रफ फ्रेमवर्क बना लेना. रफ पेजेस आपको दिए हुए रहेंगे आंसर बुकलेट में, वहाँ पे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना लेना कि इस पॉइंट के बाद मैं ये लिखूँगा, क्रोनोलॉजी ये रहेगी, बॉडी का पार्ट 1 का ये सब हेडिंग रहेगा, बॉडी पार्ट 2 का सब हेडिंग ये रहेगा. ऐसे करके देन आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर एंटायर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रफवर्क बना लिया आप लोगों ने, देन स्टार्ट विथ योर राइटिंग योर बॉडी. इससे फ्लो मेंटेन होती है. एक चीज़ और मैं बॉडी के बारे में बोलना चाहूँगा विच इज़ ग्रामर. ग्रामर इज़ अ लिटिल इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ग्रामर का बुक लेके रेनन मार्टिन लेके बैठ जाओ, बट ग्रामर थोड़ा बेसिक रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना लोगों को समझ में नहीं आती कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है तो एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा. दे विल गिव यू गुड मार्क्स एंड दे विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स. बेसिक ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग से, एडिटोरियल की रीडिंग से थोड़ा बहुत आप लोग का बिल्ड हो जाएगा. सो ऐसा नहीं है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है.
जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं कहता हूँ वोकेबुलरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत रिच वर्ड्स यूज़ करो, सिंपल वर्ड्स यूज़ करिए, एज सिंपल एज पॉसिबल उतने आप लोग एज सिंपल एज पॉसिबल लैंग्वेज में आप लोग ऐसे लिखिए। इट्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। द एग्जामिनर डज नॉट वांट समवन राइटिंग एन ऐसे विद हाई-फाई लैंग्वेज और वर्ड्स विच विल हैव टू गूगल और डिक्शनरी खोल के बैठना पड़े। ही विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल डिडक्ट योर मार्क्स। सो राइट इन सिंपल लैंग्वेज। बॉडी पार्ट 1 का ये हो गया। बॉडी पार्ट 2 एसेंशियली यही रहेगा कि वट एवर यू हैव सेड इन बॉडी पार्ट 1 यू विल डिसएग्री विद एवरीथिंग यू हैव सेड, और यू विल गिव एग्जाम्पल्स वेयर the examples that you had given in the first part of the body are not applicable. जैसे for instance poets are the legislators of the world, मैंने first part में describe किया था different aspects में कि these are the different dimensions in which we can say that poets are the legislators of the world. Second part of the body में जब मैं आया था I said कि ये कुछ issues होते हैं, में जो मैंने arguments दिए थे इसके कुछ issues हैं, these are these issues. more or less body part 2 में यही रहेगा। बॉडी में एक चीज़ मैं सबको कहता हूँ कि सब हेडिंग्स यूज़ कीजिएगा। सब हेडिंग्स के बिना ऐसे बहुत मोनोटोनस लग जाता है। एज पर्सनली दैट इज़ व्हाट आई फील। ट्राई टू यूज़ इनोवेटिव सब हेडिंग्स, जैसे 2 sides ऑफ अ कॉइन और ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इस टाइप के कुछ इनोवेटिव सब हेडिंग्स आप लोग यूज़ कीजिए। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एसे राइटिंग। थर्डली कंक्लूजन। कंक्लूजन के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कुछ पोएम्स होते हैं। इनविक्टस एक पोएम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। So these poems are some poems which you can use regardless of whatever topic you have been given in the conclusion. तो इस कुछ ऐसे कुछ topics है, कुछ poems है जो आप लोग तैयार कर सकते हो। Apart from that, it is very beneficial अगर आप लोग anecdote से introduction start कर रहे हो, it's very beneficial if you end with that same anecdote in the conclusion. इसे हम लोग cyclical conclusion कहते हैं। It brings a sense of completion in your essay. For instance, जैसे आप लोग अगर start किए हो with an example of Dr. Kalam in your introduction, try to finish with that same example in your conclusion. These are mostly the points I would like to say for structuring the essay. Apart from this, जो कुछ general doubts जो होते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करना थोड़ा ज़रूरी है। ऐसा सोच के मत जाओ कि मैं अच्छा लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राई टू गिव 5 to 6 ऐसे मॉक्स और प्रैक्टिस एटलीस्ट राइटिंग 5 to 6 essays. Do not go without practicing your essays. Apart from this, try to prepare your essay material. बाकी आप लोग जीएस का भी जैसे मटेरियल तैयार करते हो, ऑप्शनल का तैयार करते हो, उसी हिसाब से आप लोग ऐसे का भी तैयार कीजिएगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं फिलोसॉफिकल एसेज में, करेज हो गया, परसिवरेंस हो गया, पेशेंस हो गया, ग्रेटफुलनेस हो गया, ये सब जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में कुछ कोट्स, कुछ एनेक्डोट्स प्रिपेयर कर लो। इट विल हेल्प यू वेरी मच। कंक्लूजन के कुछ फ्रेमवर्क्स याद कर लो, कुछ संस्कृत के श्लोक्स जो होते हैं, सर्वे भरन्तु सुखिनः, जो आप हेल्थ के यूज़ कर सकते हो। फॉर दीज जो संस्कृत श्लोक्स होंगे इसको आप लोग एक जगह पे लिख लेना ताकि आप कंक्लूजन में यूज़ कर सको। Apart from this, more or less essay के बारे में I have shared what I wanted to say. Apart from this, I have also written a book on essay. It's called Strategy for Philosophical Essays. The link to that book is given in my channel. My channel name is Ishan Sinha, IPS AIR 234. आप लोग को वहाँ पे बुक का लिंक मिल जाएगा। मैंने जो अभी यहाँ पे बोला है वहाँ पे मैंने और भी अच्छे से ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 115-16 पेजेस मैंने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया है इसको। तो आप लोग प्लीज़ वो बुक अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ सी इट। थैंक यू वेरी मच।